सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले की अहम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। हिमाचल दे नाल जुड़ी इस वेले की अहम खबर तुहानूं दस दईए कि हिमाचल दे विच सुखू सरकार दे वल्लों एक अहम फैसला लिया गया है कि हिमाचल दे विच भंग की खेती जो है उसनूं कानूनी रूप दिता जाए कि कानूनी तौर उत्ते भंग की खेती जो है लोग कर सकन। तो तुहानूं दस दईए कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के मॉनसून सैशन की कार्रवाई के 9वें दिन माल मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन दे विच एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है। हिमाचल प्रदेश दे विच भंग का इस्तेमाल जो है वो दवाइयां ते इंडस्ट्रीयल इस्तेमाल की मंजूरी दे नाल जुड़िया होया है। इस रिपोर्ट दे विच दावा किया गया है और माल मंत्री ने नियंत्रित वातावरण दे विच उद्योगिक विग्यानिक ते दवाइयां दे लई भंग की खेती नूं जायज़ बनाउण नाल संबंधित मुद्दों उत्ते सिफारिश देण दे लई सूबा सरकार वल्लों गठित कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश की है और 10 मैंबरां दी इस कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशां जो ने वो कीतियां ने ते आउण वाले समय दे विच इस हिमाचल प्रदेश की जो आमदन है वो वधेगी इस दे नाल। और ये दावा जो है वो इस रिपोर्ट दे विच कीता जा रहा है। उत्थे ही माल मंत्री जगत सिंह नेगी की प्रधानगी दे विच बनी इस कमेटी की सिफारिश के मुताबक NDPS अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत सूबा सरकार नूं जो शक्तियां मिलियां हुई ने नियंत्रित वातावरण दे विच दवाइयां विग्यानिक उद्देश्यां दे लई किसी भी भंग दे पौधे की खेती उत्पादन निर्माण कब्जा परिवहन आयात निर्यात बिक्री खरीद खपत या चरस नूं छड्ड के भंग की खेती की इजाजत नियंत्रण ते विनियम दे लई हिमाचल प्रदेश NDPS नियम 1999 दे विच सोध जो है वो किया जाएगा और NDPS अधिनियम 1985 की धारा 14 के तहत केवल फाइबर या बीज प्राप्त करन दे लई या फिर बागवानी या उद्योगिक उद्देश्य दे लई किसी भी भंग के पौधे की इजाजत देण दे लई कुछ शर्तां दे अधीन विशेष हुक्म जो ने वो पारित किए जाएंगे और ये नाल ही खेती तो लैके उत्पादकों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी। स्टेट लैवल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जो गैर मादक उद्देश्यों के लिए भंग की खेती नूं विनियमित करने विच शामिल प्रक्रियावां जिवें कि बीज बैंक की स्थापना बीज वितरण उपज की खरीद ते उद्योगिक ते फार्मा इकाइयां की स्थापना के संबंध विच निर्णय लैण दे लई वन विंडो प्रणाली की सुविधा जो है वो देवेगा। सो ये नाल ही जगत सिंह नेगी हुणां दा बयान भी इस मुद्दे नूं लेके सामने आया है। पत्रकारां दे नाल उन्होंने गलबात की है कि कुछ आखरे ने जगत सिंह नेगी आओ सुनते हैं। सर भांग की खेती को लेकर संकल्प आज आया है विधानसभा में, क्या सिफारिशें हैं और कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि ये लीगल कर देंगे हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती? हाँ, पिछले सेशन में इससे पहले जो सेशन हुए उसमें भांग की खेती को लेकर एक नियम 130 के तहत प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक विधानसभा की कमेटी पक्ष और विपक्ष की बनाई और उस कमेटी को ये जो है एक जनता के बीच में जाकर ये जो भांग की खेती इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए क्या बेहतरीन रहेगा, क्या लोगों का क्या इसके बारे कहना है, इस विषय को लेकर जो है कमेटी को एक टास्क दिया गया था। इस कमेटी में हम लोग जो है पक्ष विपक्ष के इसमें सदस्य थे और हमने विभिन्न जो है हमारे ज़िलों के दौरे की। ज़िलों में हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायती राज से चुने हुए लोग हैं उनके साथ हमने कई दौर की बैठकें की अलग अलग ज़िलों में और साथ में हम जो है पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, इन और जम्मू कश्मीर में भी हमारी एक कमेटी जो है सब कमेटी गई तो इस विषय के बारे में जानकारी हासिल की। तो सारी जानकारी जब हमें मिली तो हमने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास या उसमें हमने विधानसभा में प्रतिवेदन रखा। तो इसी प्रतिवेदन के ऊपर चर्चा के लिए आज जो है नियम 102 सरकारी रेजोल्यूशन के रूप में हमने रखा और इसमें जो है क्योंकि पहले बड़ी लंबी चर्चा हो रखी थी इसमें 130 के तहत और प्रतिवेदन में हमने स्पष्ट किया है
कि पूरे जनता के अंदर इसका कोई विरोध नहीं है। इसमें कुछ लोग ये समझते थे कि भांग की खेती करेंगे तो नशे का ज़्यादा प्रचलन रहेगा, तो ये सारी बातें हमने इसमें लोगों को समझाया। बल्कि एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कांगड़े में वहाँ जो हमने जनप्रतिनिधियों के साथ, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक रखी थी, उसी बैठक से पहले बैठक का जो स्थल था उसके बाहर एक एग्जीबिशन लगाया हुआ था छोटा सा, जिसमें 10-11 जो लोग इस भांग की खेती से जो भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बना रहे थे उन्होंने अपना स्टॉल लगाए थे। और वो जो जितने भी जनप्रतिनिधि आए कांगड़ा से, उन्होंने पहले जो है मीटिंग से पहले उस स्टॉलों के में जाके अपना जो है समय लगाया और उनसे जानकारी ली कि भांग के इंडस्ट्रियल यूज़ से क्या हो सकता है, मेडिसिनल यूज़ से क्या हो सकता है। और जब हम अंदर इंटरेक्ट कर रहे थे मीटिंग में, तो कुछ लोग खड़े होकर कहने लगे कि हम तो आए थे विरोध करने, परंतु जो हमने बाहर जो एग्जीबिशन जो स्टॉल लगे थे और भांग के जो उपयोगिता के बारे में जानकारी मिली, तो हम जो है उस बात से जो है अब जो एक गलतफहमी थी उनको कि भाई इसके मतलब खेती से नशा बढ़ेगा, तो उनकी जो एक गलतफहमी थी दूर हुई और उन्होंने कहा कि हम इसका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आज की तारीख में पूरे विश्व में भांग को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। बहुत सारे देशों में तो टोटली मतलब इसके ऊपर से बैन हटा दिया है। अब हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम कोई इसके मतलब नशे के लिए आगे जाना है। हमारा है कि किस तरह से हम अपने संसाधनों को बेहतर करें। बहुत सारे विदेश से जो है लोग चाहते हैं कि हिमाचल में आके मेडिसिनल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भांग का जो है उपयोग करें। अब जो इसमें दो किस्म है, एक तो आपका होगा इंडस्ट्रियल पर्पस यानी औद्योगिक उस खेती के लिए, उसमें जो किस्म का जो भांग हम उगाएंगे, जो हम एक उसका SOP बनेगा, पर उसमें नशा बिल्कुल नहीं होगा। वो जो है बिल्कुल नशा रहित तो आप कह सकते हैं। उसमें 0.3 जो है THC के करीब होता है, जो बिल्कुल जो है नेग्लिजिबल जो है उसको नशे को कहते हैं। तो ये जो है बीज भी जो है सर हम उसका SOP बनाया है, हमने सरकार को प्रतिवेदन में लिखा है कैसे इसका बीज तैयार करना। एक तो ये किस्म होगा, और ये जो इंडस्ट्रियल जो हैम्प होगा या जो औद्योगिक भांग की खेती होगी, इससे कई सैकड़ों, मैं तो कहूँगा कि 300-400 जो है किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें कपड़ा से लेकर क्रीम से लेकर, जिसमें औषधि क्या कहते हैं छोटे और जो दवाइयाँ हैं सारे मिलाकर और फूड तक जो है इसके द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा जो जिसमें नशे वाला खेती होना है, जिसके द्वारा हम जो है कैंसर की दवाइयाँ बनाएंगे, दूसरे बीमारियों की दवाइयाँ बना रहे हैं, ये ओपन में नहीं होगा। इसका हमने SOP जो भी बनाना है वो एक कंट्रोल्ड होगा गवर्नमेंट का। उसका जो है जिस तरह से हमारे ये जो है ओपियम का जो खेती होती है, गवर्नमेंट ने जो है ओपियम की खेती भी जो है कुछ इलाकों में जो है लाइसेंस दिया हुआ है और जो है इसका कंट्रोल करते हैं वो। तो उसी टाइप का हम कोई भी कानून नियम बनाकर जो औषधि या जो आप कहेंगे मेडिसिनल हैम्प है उसका इस्तेमाल उस तरह से करेंगे। कब तक लग रहा है कि साफ हो गया है रास्ता भांग की खेती का, तो कब तक सर SOP बन जाएगा? हाँ, आज जो सदन में जो है यूनानिमसली जो है ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। अब ये मतलब है कि पूरी हिमाचल के लोग चाहते हैं, इसका मतलब कि इसकी खेती हो, इसका इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज़ से लोगों का जो है इनकम भी बढ़े, प्रदेश की आय भी बढ़े। तो अब रास्ता साफ हो गया है। अब हम जो है जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर जो पॉलिसी लाकर, इसका SOP लाकर इसको भविष्य में जो है किस तरह से शुरुआत करनी है, इसमें बहुत सारे अभी काम करने को रहता है। जैसे खासकर बीज कहाँ से लाएंगे, जो जनरल हमें इंडस्ट्रियल बीज है, और दूसरा जो मेडिसिनल है कहाँ पर ये होंगे, कितना एरिया एक व्यक्ति को दिया जाएगा, सारा हम जो है इसको जल्द से जल्द करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।